नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, अब आपके 7 से 8 दिन बचे हुए हैं आपके आबकारी के एग्जाम के लिए, जहाँ पे मैं रीजनिंग कवर करवा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चैप्टर आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है सीटिंग अरेंजमेंट। देखिए, उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से आते हैं, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको जो फिगर काउंटिंग वाला बताया था कि त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं वाले, तो वो वीडियो बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। 15 से 16 वीडियो कवर हुई है, ठीक है। तो उनको देखिए अच्छे से, तो आपके वहाँ से पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले जो 14-15 वीडियो बनी है वो भी चैप्टर वाइज ही हैं, ठीक है। उनको भी एक बार देखना आप लोग, वहाँ से भी आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिल जाए, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। चलो, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे बात करेंगे हम, इसको बोलते हैं आपका सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान देनी है, 4 इसमें जो होते हैं। देखिए, पहला क्या हो रहा है, सिंपली इसमें मतलब एक गोला दे देगा, जैसे बोलेगा टेबल है, ठीक है। तो इसमें ए यहाँ बैठा है, बी यहाँ, सी यहाँ, तो ऐसे अरेंज करना पड़ेगा आपको। और लास्ट में आपको बताएगी ए के बगल में कौन है, बी के बगल में कौन है, इस टाइप से आपको यहाँ पे दे देगा, ठीक है। और अगला जो है इसी क्रम में, तो एक रेखा वाला दे है कि इस एक रेखा में लोग बैठे हैं, ठीक है। तो मैं आपको करवाता हूँ एक एक करके, आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको इसके जो एक एक टाइप है वो समझा देता हूँ, फिर बाद में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पहले टाइप सोचना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। देखिए, पहला है यहाँ पे प्रकार जो है रैखिक क्रम व्यवस्था है, ठीक है। देखिए, एक रेखा होती है, ये आपका बायां हो गया, ये आपका दायां हो गया। अगर इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक ये होता है और एक दूसरा दिया होता है, इस टाइप से सीटिंग दिया होता है, ठीक है। 2 टाइप के सीटिंग दिए होते हैं। इसके अंतर्गत कह रहा है कि स्थान का निर्धारण दी गई सूचनाओं के आधार पर किया जाता है। व्यक्तियों के संदर्भ में दिए गए प्रश्नों में दाएं बाएं रहने का प्रयोग होता है, ठीक है। और दूसरा है पंक्ति या कतार में बायां दायां वही होगा जो हमारा आपका होता है। समझ में आ गया आपको? जैसे आप लोग ऐसे बैठे होंगे तो आपका ही राइट होता है ये वाला, और ये आपका लेफ्ट होता है, ठीक है। इसमें भी आपको वही सेम टू सेम ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा है जब 2 पंक्तियां या कतार आमने सामने हो। देखिए, अब यहाँ पे एक पंक्ति यहाँ पे है, एक पंक्ति आपकी नीचे है, तो आमने सामने है ना यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो एक दूसरे के मुंह के सामने, अब पूछ लेगा कि मुंह के सामने कौन बैठा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए बैठा है, इसका मुंह नॉर्थ को है, और एक लाइन यहाँ पे है, ये यहाँ पे बी बैठा है, बी यहाँ से साउथ को देख रहा है, तो आमने सामने देख रहे हैं ना एक दूसरे को यहाँ पे, तो ये कहने का मतलब है, ठीक है। और दूसरा होता है 2 पंक्तियां एक दूसरे के सामने होती हैं जो विकर्ण विपरीत दिशा में निरूपित करता है। जैसे बोल देगा कि पी यहाँ बैठा है, तो पी एस को देख रहा है, जैसे यहाँ आप दिख रहे हैं जो क्रॉस टाइप के दिखे थे विकर्ण टाइप में, ठीक है। देखिए, इसका एग्जाम्पल समझते हैं, आपको यहाँ पे क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। क्या कह रहा है, 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। अब एक कतार है, जैसे ये कतार है आपका, उत्तर कहाँ होगा आपका, ऊपर को होता है उत्तर, यहाँ को ईस्ट होता है, यहाँ को साउथ होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, ऊपर को नॉर्थ होता है, ठीक है। तो 5 लड़कियां हैं। 5 लड़कियां कौन कौन है वो हमें हम अभी पता नहीं है, पर पहले हम 5 लड़कियां यहाँ पे बता देंगे। देखिए, 5 हो गई हैं। अब कह रहा है सीमा रीता और शशि के बीच में है। अब हमको सीता का देख, क्या किसका बात कर रहा है, पहले सीमा की बात कर रहा है। देखिए, आप कुछ मत करिए, सीमा को सिंपली क्या करिए, बीच में रख लीजिए, यहाँ पे आपकी सीमा हो जाएगी, ठीक है। सीमा रीता और शशि के बीच में है। अब एक साइड रीता होगी, एक साइड शशि होगी, बट हमें ये नहीं पता है कि उनकी साइड किस साइड है। ये लेफ्ट, यहाँ पे सीता है, रीता यहाँ, सीता यहाँ पे होगी, या रीता और सीता यहाँ पे होंगी, अभी पता नहीं हमको, ठीक है। अगला कह रहा है लता बाईं और रीता के तुरंत बाद। जो लता है, अब एक लता आ गई है, वो कहाँ पे है, रीता के तुरंत बाद है, कहाँ, बाईं ओर, ठीक है। तो अगर मैं बाई चांस आपकी यहाँ पे अगर मैं रीता को मानता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रीता को मानता हूँ, तो यहाँ पे आपकी लता हो जाएगी, ठीक है। अभी तक ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीता बाईं ओर से दूसरी है। अब देखिए, रीता क्या है आपकी, जो रीता है ये बाईं ओर, लेफ्ट आपका ये है, बाईं से दूसरी है, हाँ, इसका मतलब यहाँ पे आपकी रीता है, हमको कन्फर्म हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, रीता आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे रीता की पोजीशन है। आगे देखिए, एक स्टेप टू स्टेप बढ़ने, आगे बहुत सिंपल हो जाएगा। प्रिया कतार में एक छोर पर है। अब देखिए, प्रिया एक छोर पे है, तो कहाँ पे होगी, सिंपली एक ही कोना बचा है हमारे यहाँ पे, ये वाला, क्योंकि ये यहाँ पे तो भर के लता आ गई है, तो यहाँ पे आपकी प्रिया हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कतार के दूसरे छोर पर कौन है, बहुत सिंपल है। तो कतार के दूसरे छोर पे कौन है, एक छोर पे प्रिया है और एक पे कौन है, लता है, बात खत्म। तो क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा देख लेते हैं। एक ये भी आपको समझेंगे तो यहाँ से क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। 4 बच्चे एक पंक्ति बैठे हैं, ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा। क्या कह रहा है, ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है, ठीक है। 4 बच्चे एक पंक्ति में, इस टाइप से आपकी एक पंक्ति है, ठीक है। 1 2 3 4 लोग बैठे हैं, ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। अब ए कहाँ पे बैठा है, ए अगर यहाँ बैठा है
तो बी यहाँ पे बैठा है, ठीक है। लेकिन सी बगल में नहीं है, अब सी इसके बगल में नहीं है कह रहा है, ठीक है। किसके बगल में? ए के बगल में। देखिए तो सी यहाँ होगा या यहाँ होगा, बट यहाँ ए के बगल में नहीं है बोला है, तो सी आपका यहाँ होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इसको मिटा दो। अब क्या कह रहा है, यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा है, अब सी क्या है, डी के बगल में नहीं बैठा है, तो डी यहाँ पे होगा ऑब्वियसली, सी यहाँ है तो डी यहाँ बगल में नहीं बैठा है, तो डी के अगल बगल की सीटों पर कौन बैठा है, तो डी के अगल बगल कौन बैठा हुआ है, डी के अगल ए एंड बी बैठा हुआ है, कौन बैठा है, ए बैठा है, कौन बैठा है, देखिए ए बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट है। कितना आसान था, बहुत सिंपल था। देखिए यूपीएससी का सीसेट इतना बड़ा एग्जाम होता है, वहाँ पर भी इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो ए बैठा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं हम, और अब यहाँ पे समझते हैं इसका प्रकार। फर्स्ट प्रकार आपका सीटिंग वाला हो गया, सिंपल लाइन वाला। अब हम यहाँ बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन में कराऊंगा, क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, बट मेन बहुत जरूरी है कि आपको पहले उसके प्रकार आने चाहिए कि कितने प्रकार से पूछता है क्वेश्चन। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो कराया मैंने रेखी क्रम वाला, अब आप समझ गए होंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो आप किस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। देखिए एग्जाम्पल भी किए हमने, प्रकार भी समझा है, ठीक है। तो अब दूसरा देखते हैं, अगर आपको ये चीज़ें आ जाएंगी तो मैं इसलिए आपको बहुत आसान भाषा में करवाता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो एग्जाम में आप कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करना मैटर नहीं है बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा है, ये हमेशा याद रखना। प्रैक्टिस वो बाद में करेंगे, पहले आना चाहिए, प्रैक्टिस तो बाद में करेंगे आपकी स्पीड के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे पहले आप समझ जाइए क्या करना है। देखिए अब सेकंड प्रकार होता है वृत्तीक्रम, आप टेबल वाला आपने देखा होगा एक, ठीक है। इसमें क्या पूछता है, इस सबसे ज़्यादा जो टॉपिक पूछा जाता है इसी से पूछा जाता है, एक फर्स्ट रेखी वाला पूछा जाता है, एक ये पूछा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में पंक्तियों और वस्तुओं को वृत्तीक्रम में प्रकार संयोजित किया जाता है। उसका मुख केंद्र की ओर या केंद्र से बाहर होता है, जैसे बोल देगा कि केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हैं या केंद्र से बाहर की तरफ बैठे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे बैठे होंगे जो टेबल में, तो ये बाहर को भी मुँह कर सकते हैं और अंदर को भी मुँह सकते हैं, मतलब अंदर केंद्र हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। या फिर दोनों एक साथ, अर्थात कुछ का मुंह केंद्र की ओर और कुछ का मुंह बाहर होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए अब ये आपका सर्कल है, इसमें केंद्र की तरह मुंह करके बैठे, ऐसे एरो करना, कभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एरो बना लो, तो एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि उसमें प्रेशर भी होता है, तो आप क्या करें समझ में नहीं आता, इसलिए एरो बनाना बहुत जरूरी हो जाता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये आपका बायां, ये आपका दायां, मतलब ये दाएं बैठा है, इधर दाएं बैठे हैं, ये बाएं बैठे हैं, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन करूँगा समझ में आ जाएगा। अगर, क्योंकि देखिए आप अपने आप को रख के देखिए, कहने का मतलब ये है कि आप जब अंदर को मुड़ करके बैठेंगे केंद्र की ओर, तो आपका लेफ्ट ये वाला इधर हो जाएगा, राइट आपका ये वाला, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरा लेफ्ट राइट इधर रहेगा, लेफ्ट इधर रहेगा, कहने का मतलब यहाँ पे है, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में समझने की। अब अगर बोलेगा कि केंद्र से बाहर होकर मुँह करें, अब केंद्र से बाहर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरा राइट यहाँ हो जाएगा और लेफ्ट यहाँ हो जाएगा। आई होप इसको आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को रख के देखिए, जहाँ पे आप बैठे हैं, अगर आप सर्कल में ऐसे बैठे हैं, अगर यहाँ पे बैठे हैं अंदर को मुँह करके बैठे हैं, तो आपका लेफ्ट राइट, लेफ्ट यहाँ राइट यहाँ। अब आप यहाँ पे बैठे हैं, अब मुंह आपका बाहर को है, तो आपका लेफ्ट यहाँ राइट यहाँ। आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, जब व्यक्ति का मुंह केंद्र की ओर होता है तो दक्षिणावर्त मुड़ने का अर्थ बाएं से और तथा वामावर्त मुड़ने का अर्थ दाएं होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन करूंगा को आपको समझ में आ जाएंगे। चलो देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। 6 मित्र हैं, अब देखिए 6 मित्र क्या बोले हैं, क्वेश्चन को पढ़िए। ABCDEF एक गोल मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे, इस प्रकार बैठे, यहाँ से फोकस करना कि A, B और C के बीच में है। अब क्या है, A जो है ये A बैठा है, 6 लोग हैं, किसके बीच में बैठा है, B और C के बीच में बैठा। अगर A यहाँ पे बैठता है, ठीक है, तो B यहाँ रख लो या फिर यहाँ रखो, तुम्हारी मर्जी है। तो B और C के बीच में बैठा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, करते जाइए। D के ठीक बाएं, नहीं सॉरी दाएं, D के ठीक दाएं C बैठा है। अब क्या कह रहा है, D हमको पता है नहीं, आगे बढ़ो, छोड़ दो उसको, अभी इसको स्किप कर दो, अभी आगे बढ़ो। B F और A के बीच में बैठा है। अब देखिए A हमारे पास है, F नहीं है अभी, बट B कहाँ बैठा है, F और A के बीच में बैठा है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल था, अगर मैं यहाँ पे F को बैठाता हूँ, ठीक है, तो A क्या बोला था, B जो है F और A के बीच में, F और A के बीच में कौन बैठा है, आपका B बैठा है, देखिए, ठीक है। आगे बढ़िए, तो अब देखिए, अब पहली लाइन जो भूली छूटी थी उसको हम पढ़ लेंगे। D के ठीक दाएं C बैठा है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे D होगा, यहाँ पे C बैठा है तो यहीं पे D होगा ना आपका। और क्या बोल रहा है, D के ठीक दाएं। अब जब ये अंदर को मुड़ के बैठे हैं तो इसका दायां कौन सा होगा, इधर को होगा, ऑब्वियसली C बैठ गया है,
ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। इसको फिर से सुनना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करिए, फिर से सुनिए। डी के ठीक दाएं सी बैठा है, ऑब्वियसली यहाँ पे डी बैठा है। अब सिंपल आपका पूरा फिगर बन गया। अब क्वेश्चन जो पूछा है उसमें टिक कर दो। तो एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है? एफ यहाँ है, अंदर को मुड़ा के, इसका दायां, दायां क्या होता है आपका? दायां होता है आपका, रुकिए हम कुछ भूल रहे हैं यहाँ पे, एक चीज़ देखिए। हाँ, हमारे पास क्या था, एक बचा था, अभी ई बचा था, ई बचा हुआ है, ठीक है। देखिए तो ए बी सी डी, तो ई को आप कहीं बैठा दो, यहाँ बैठा दो। ई का कुछ दिया नहीं था तो ई को आप यहाँ बैठा लो, सिंपल। क्योंकि डी के ठीक बाएं सी बोला था, इसलिए यहाँ बैठा नहीं सकते हम यहाँ पे, तो यहाँ बैठा दो। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। अब बोल रहा है तो एफ के ठीक दाएं, एफ यहाँ पे था, दायां ऊपर को, यहाँ राइट मतलब दायां ऊपर रहेगा, ई बैठा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए ई आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हाँ, तो तीसरा टाइप आता है हमारा आयताकार क्रम व्यवस्था। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, दो कर लिए हमने। सबसे इंपॉर्टेंट आपका सर्कल वाला था, और ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, इसके अंतर्गत व्यक्तियों या वस्तुओं को इस प्रकार व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है कि एक चौकारे आकृति का निर्माण हो, ठीक है। आयताकार क्रम व्यवस्था में ही वृत्तीय क्रम व्यवस्था की भांति व्यक्ति या वस्तुओं का मुंह केंद्र की ओर हो सकता है, जैसे हमने वृत्त में किया था। दो टाइप के, एक केंद्र की ओर मुंह होगा, एक हमारा बाहर की तरफ मुंह होगा, ठीक है। या केंद्र से बाहर की ओर हो सकता है, या फिर कुछ मुख केंद्र के अंदर हो सकता है, बता दिया मैंने आपको। आयताकार क्रम व्यवस्था में दायां अथवा बायां वृत्तीय क्रम व्यवस्था की भांति ही है, सेम है। टेबल के चारों ओर बैठना या ताश खेलना। अब देखिए आप इसमें इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे सर्कल में तो आपका राउंड सर्कल दे दिया था, टेबल दे दिया था। अब यहाँ पे बोलेगा दो लोग कैरम खेल रहे हैं, देखिए चार लोग बैठते हैं कैरम में, या आपको बोल देगा मेज में लोग बैठे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, या फिर पत्ते खेल रहे हैं, ठीक है। तो तीन चीज़ें यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे बनती है, तो एक एक करके हम समझेंगे। तो आज के बाद आपको इस वीडियो को देखने के बाद सीटिंग अरेंजमेंट में आई होप मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए उदाहरण नंबर 4 है, क्या कह रहा है, चार मित्र एक आयताकार मेज पर बैठे हैं। देखिए आयताकार मेज है आपका, ये है, ठीक है। रमेश सुरेश के दाईं ओर बैठा है। अब रमेश कहाँ बैठा है? अगर रमेश यहाँ बैठा है, यहाँ पे, तो रमेश कहाँ बैठा है? रमेश यहाँ बैठा है, सुरेश के दाईं ओर, मतलब रमेश सुरेश के दाईं ओर, सुरेश का दायां, ठीक है। अगर रमेश यहाँ है, सुरेश के दाएं कह रहा है, सुरेश यहाँ का दायां मतलब राइट साइड, तो मतलब यहाँ पे आपका सुरेश हो जाएगा, सुरेश के दाएं बैठा है, ठीक है। और महेश लोकेश, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तथा महेश लोकेश के बाईं ओर। देखिए अब लोकेश, महेश कहाँ बैठा है? लोकेश के बाईं ओर बैठा है। अब अगर मैं अब यहाँ पे लोकेश को रखता हूँ, तो लोकेश का ये राइट, ये लेफ्ट, तो क्या बोल रहा है, बायां मतलब लेफ्ट ही होता है, मतलब यहाँ पे आपका बैठा है महेश बैठा है, ठीक है। यही क्लियर करना था, बन चुका है। अब आंसर देना है। कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं? आमने सामने बैठे हैं लोकेश, रमेश, महेश और सुरेश, जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। अब लोकेश कहाँ है? सुरेश के बाईं ओर है। देखिए सुरेश यहाँ है, इसका बायां आपका लोकेश हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका बायां यहाँ रहेगा ना, इधर, और यहाँ इसका राइट रहेगा। अब कह रहा है कि आमने सामने कौन बैठे हैं, तो बहुत सिंपल है, कौन बैठे हैं? रमेश और लोकेश। देखिए रमेश और लोकेश क्या है, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तो ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो कितना सिंपल था, बस चीज़ों को आपको बायां दायां में कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम टाइम पे। टाइम क्योंकि यूके ट्रिपल एससी में अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, तो आपको ज़्यादातर वहाँ पे उसी में ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। देखिए ये मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। अब है चौथा टाइप, मिश्रित क्रम व्यवस्था। अब ये लास्ट टाइप है, इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों या वस्तुओं को एक प्रकार व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। ये बहुत कम पूछा जाता है, मेन तो जो 3 ही थे वो, ठीक है, उन्हीं को पूछा जाता है। इसको भी एक बार हम देख लेते हैं, इसमें कह क्या रहा है। इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपल आपको क्या बोल दिया गया है, षष्ठभुज दे जाएगा, पंचभुज दे देगा, अष्टभुज दे देगा। इसमें आकृति और पंचभुज आकृति दी होगी, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक अष्टाभुजकार घेरे में केंद्रीकृत होकर बैठे हैं। ये आपका अष्टाभुज है, इससे बैठे हुए हैं लोग केंद्र की तरफ मुंह करके। सिंपल वही है जैसे आप टेबल में कर रहे थे, BGD के बीच में जो B है, कह रहे हैं BG और D के बीच में बैठा है। देखिए B जो है आपका D और G के बीच में बैठा है, ठीक हो गया है। आगे बढ़िए, H जो है B के बाईं ओर तीसरे, A के दाईं ओर दूसरे। अब यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इस लैंग्वेज में कंफ्यूज होते हैं, एक एक करके बढ़िए। H जो है आपका B के
बाईं ओर, ठीक है, बी का बायां इधर रहेगा। कहाँ पे? बायां तो बैठा है, बट कहाँ पे बैठा है? तीसरे, तो 1 2 3 यहाँ पे बैठा है, ठीक है, और दूसरे स्थान पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी ए और जी के बीच में है। अब सी कहाँ है? ए और जी के बीच में है सी, ठीक हो गया है। बी और ई के एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। अब बी जो है आपका और ई एक दूसरे के सामने नहीं बैठे, ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं बैठे हैं, देखो यहाँ बैठा है, ठीक है, सब मिल गए हैं। डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? अब जो डी था, डी के बाईं ओर कह रहा है, डी का बायां आपका कौन सा रहेगा? बायां मतलब यहाँ पे जब केंद्र के मुकर के बैठे हैं तो इसका बायां यहाँ को रहेगा, ठीक है। तो डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है आपका? ये बैठा है आपका जी बैठा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर, तो आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो डी के बाईं ओर स्थान पर ई और दूसरे स्थान पर एच और तीसरे स्थान पर एफ बैठा हुआ है, ये वाली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, और आपके लिए जो मुझे लगेगा कि होमवर्क देना है तो होमवर्क दूंगा, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है प्रकार भी समझा दिया, उसकी टाइप और क्वेश्चन भी समझा दिए, ठीक है। देखिए, अब पहला क्वेश्चन बोला गया कि 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुड़ के बैठे हैं। पहले टाइप का है, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, क्यू और आर के निकट बाईं ओर पी है तथा और टी के निकटतम बाईं ओर इनमें से कौन बैठा है। सिंपल है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इसको। आप लोग भी ट्राई कीजिए जब तक मैं करता हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लिए यहाँ पे और अपना भी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अब कैसे करना है। पहले कह रहा है कि एक पंक्ति है, क्या है? एक पंक्ति है, ठीक है। इसमें पी क्यू आर एस करके लोग बैठे, क्या बैठे हैं? नीचे साइड पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी बैठे हैं, ठीक है। अब अरेंज हम आराम से करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए, उत्तर दिशा की ओर मुकर के बैठे, मतलब ऊपर को मुकर के बैठे हैं, कहने का मतलब ये है। तो 1 ये 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या कह रहा है? एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। एस जो बैठा है आपका कहाँ पे बैठा है? टी और क्यू के बीच में। देखिए, आप टी यहाँ पर भी हो सकता है और क्यू यहाँ पर भी हो सकता है, अभी वो फाइनल नहीं है, वो देख लेंगे, ठीक है। अभी ये मान के चलिए, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर, जो आर के, अब यहाँ मैं क्यू मानता हूँ तो आर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है? पी है टी के निकटतम। अब देखिए, टी यहाँ पे है तो पी मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। बीच में कौन बैठा है? बीच में आपका एस बैठा है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। कितने आसान क्वेश्चन थे देखिए, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी डी और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। चलो ये आप करेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलो एक स्क्रीनशॉट खींच लो इसको होमवर्क करो। मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। थर्ड क्वेश्चन है, एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। फिर से पंक्ति वाला क्वेश्चन आ गया, मैं करवा देता हूँ इसको, ठीक है। देखिए, पंक्ति में बैठे हैं आपके 5। एम क्या कह रहा है? एम बाईं ओर है ओ के, सॉरी एम बाईं ओर है ओ के, ठीक है। ओ के बाईं ओर क्या बैठा है? एम। अगर मैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं ओ मान लेता हूँ, चलो सिंपल साइड में ही मान लेता हूँ। इसके बगल में क्या बैठा है? एम बैठा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? पी के एस बैठा है दाईं ओर, जो पी बैठा है वो बैठा है, कह रहा है एस के, ठीक है। अगर यहाँ पे एस है तो इसके यहाँ पे पी बैठा है, ठीक है। और है दाईं ओर टी के, किंतु बाईं ओर टी के मतलब, हाँ यहाँ पे टी मान लो, सिंपल हो गया है, कुछ नहीं है। चलो, पी के बीच में कौन बैठा है? पी के बीच में कौन बैठा है? बाईं ओर पी के बीच में कौन बैठा है? बीच में कौन बैठा है पूछ रहा है, ठीक है। सब सिंपल है, कौन बैठा है? आपका पी बैठा है। देखिए यहाँ एम हो गया, टी एस हो गया, ठीक है। तो पी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले टाइप देखते हैं। इस टाइप के हो गए। अब आपको मैं एक अलग टाइप दिखाता हूँ। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए, 20 छात्र उत्तर की ओर मुँह करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं। कितने हैं? 20 छात्र हैं, ठीक है। घबराया नहीं है 20 छात्रों को देख के, बहुत आसान है, बहुत अभी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो ये आप कह रहे हैं कि 20 छात्र बैठे हैं। रीना बाएं छोर से छठे स्थान पे। अब देखिए, इसमें आपको दायां बायां समझ चाहिए। ये आपका बायां मतलब लेफ्ट, ये आपका राइट हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है? इसमें जो कह रहा है कि रीना बाएं छोर से छठे स्थान पे। अब रीना जो है आपकी बाएं स्थान से, अब यहाँ बाएं से छठे बैठी है, 6 पे कौन बैठी है? रीना बैठी है, मतलब इससे पहले 5 लोग और हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो छठे पे बैठी है। अगला कह रहा है, आगे बढ़ते चाहिए। रीना व श्वेता के बीच सिर्फ 3 छात्र हैं। अब रीना और श्वेता के बीच में 3 छात्र हैं, मतलब 1 2 3 है। अब यहाँ पे क्या है? आपकी श्वेता हो जाएगी,
ठीक है, चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेता व रीना के बीच में, श्वेता और रीना के बीच ठीक में राधा खड़ी है। कौन खड़ी है आपकी? राधा खड़ी है। ठीक है, तो मतलब ये आपकी राधा है। यहाँ पे आगे बढ़ते चाहिए, ऐसे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। टीना राधा के दाएं को छठे स्थान पर खड़ी है। अब टीना जो है राधा के छठे स्थान पे। ठीक है, अब छठे स्थान पे राधा के छठे, देखिए राधा आपकी यहाँ पे थी, ये वाली, तो 1 2 3 4 5 छठे, छठे पे कौन बैठा है? कह रहा है टीना बैठी है। ठीक है, यहाँ पे टीना को बैठा दिया हमने। अनीता दाएं छोर से चौथे स्थान पे खड़ी है। अब अनीता कहाँ है? दाएं से, अब इधर साइड से, मतलब आपका जो ये वाला है इधर से कह रहे हैं चौथे स्थान पे, तो मतलब चौथे पे बैठी है। तो 1 2 3 4, तो मतलब यहाँ पे जो है आपकी कौन बैठी है? आपकी अनीता बैठी है। ठीक है, यहाँ से चौथे स्थान पे। कह क्या रहा है? रीना व टीना के बीच 4 से अधिक छात्र हैं। रीना व टीना के बीच, अब रीना कहाँ है आपकी और टीना कहाँ है? रीना आपकी ये थी, टीना आपकी ये है, तो कह रहे हैं कि 4 छात्र ज़्यादा हैं। हाँ ठीक है, 4 से अधिक छात्र हैं, ऑब्वियसली 4 छात्र अधिक हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनीता व टीना के बीच कितने लोग खड़े हैं? अब अनीता है जो और टीना है, ठीक है, इसके बीच में कितने लोग हैं कह रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चौथे के बाद 2 लोग खड़े थे। कितने लोग थे यहाँ पे? 2 लोग खड़े थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट। देखिए यहाँ पे अब समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरे को जगह नहीं हो रही है, बट आप जब बना रहे होंगे तो आपके यहाँ पे 2 लोग ही बच रहे होंगे। देखिए 1 और 2, ठीक है, टीना और इसके बीच में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी के अकॉर्डिंग आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे 17वां क्वेश्चन है। अनीता के संबंध में श्वेता का स्थान कौन सा है? ठीक है, देखिए अनीता के संबंध में कह रहा है श्वेता का स्थान। अब यहाँ पे देखिए फिगर में देखिए क्या बोला गया? अनीता और श्वेता का। ठीक है, श्वेता का स्थान कितना है? अनीता के। अब अनीता कहाँ से थी आपकी? यहाँ पे थी। श्वेता कहाँ है आपकी? यहाँ पे थी। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका छठे सातवां, हाँ, और बाएं से बाएं को सातवां हो जाएगा, तो 17 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। देखिए अब आ गया गोल मेज वाला, जो मैंने अभी आपको करवाया था। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान देना, ये आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन का फिगर बनाएंगे, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। देखिए कुछ मुंह करके क्या कह रहा है? 8 लोग बैठे। अब यहाँ पे क्या बैठे हैं? 8 लोग बैठे हैं, इस टाइप से बना लो। ठीक है, 8 लोग हो गए हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है? केंद्र के मुकर खड़े हैं, ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, वो भी ठीक है। ओ जो है एम के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। कहाँ पे बैठा है? तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो ओ अगर यहाँ पे बैठाता हूँ मैं, ओ के बाद एम दाएं को तीसरे कह रहा है, तो इसका दायां 1 2 3, तो मतलब यहाँ पे आपका एम बैठा हुआ है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? एम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एम और जे के बीच में एक ही व्यक्ति बैठा है। अगर मैं जे को यहाँ पे बैठाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति बैठा है। अब इसका पता नहीं है कौन है, वो हम अभी देख लेंगे। ठीक है, तो आपका ये जे है, इसको ध्यान रखना। अगला आप देखिए, जे और के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। अब जे और के बीच में 3 ही व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पे आपका के आ जाएगा। ठीक है, पी जे के बगल में बैठा है। जो पी है आपका जे के बगल में बैठा है। अब पी कहाँ? अब जे आपका यहाँ था, तो पी को हम बैठाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये आपका यहाँ पे जे था। ठीक है, पी और एल के बीच केवल 3 लोग हैं। अब पी और एल के बीच में 3 ही लोग हैं। ठीक है, अब एल को अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो 1 2 3 लोग बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सही हो गया। एन पी के दाएं से दूसरा है। अब एन जो है, ठीक है, कहाँ पे है कह रहा है? पी के दाएं। अब पी कहाँ पे था आपका? पी के यहाँ से दूसरा है। अगर पी यहाँ था, इसका दायां 1, यहाँ जे था, मतलब यहाँ पे आपका एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या बचा था? एक बचा था क्यू, तो क्यू को आप यहाँ पे बैठा दो, खत्म हो गया। क्वेश्चन बन गया, फिगर बन गया। बस अब आपको क्वेश्चन पढ़ो और टिक लगाओ, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, देखिए दी गई व्यवस्था में संबंध में निम्न में से कौन सत्य कह रहा है? ठीक है, पहला क्या कह रहा है? एम के की बगल में बैठा है। एम के नहीं बैठा है, एल है, गलत हो जाएगा, नहीं सकती है। एन जे के बगल में बैठा है। एन जो है जे के बगल में बैठा है, हाँ ऑब्वियसली ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिगर बन गया, क्वेश्चन अपने आप बन जाता है। अगला कह रहा है पी ओ के बाएं दूसरा। अब पी जो बैठा है आपका यहाँ बैठा है, और ओ बाएं को दूसरा स्थान, नहीं बाएं नहीं है, वो आपका कहाँ पे है?
आपका दाएं है, ठीक है, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। एन और ओ के बीच 4 लोग हैं। अब एन और ओ के बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3, नहीं 3 ही लोग हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कोई सत्य नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। एक सत्य एन जी, बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 19वां में क्या कह रहा है, जो क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए क्यू के बाएं कह रहा है, अब क्यू का अगर यहाँ को बैठा है तो क्यू का बायां आपका ये हो जाएगा, नहीं सॉरी ये वाला हो जाएगा, अंदर को बैठे ना मुँह करके, तो ये वाला। तो क्या कह रहा है, क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, दूसरे स्थान पर क्यू बैठा है, क्यू के बैठा है, ठीक है। उसके बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, अब के बाएं कौन बैठा हुआ है, ठीक है, के बाएं बैठा है, इसका बायां एम बैठा हुआ, कौन बैठा है, एम बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 20वां कह रहा है, सभी लोगों के बैठने की व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किस प्रकार एक समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह एक दूसरे से जो एक समूह में नहीं आता है। तो इसमें कह रहा है कि वो समूह में कौन सा नहीं आता है एक दूसरे के बैठने में, ठीक है। तो देखिए आपका समूह के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो पी क्यू, ठीक है, तो पी क्यू ठीक है यहाँ पे। उसके बाद के एल, तो आपका के एल ये भी ठीक है आपका। एम एन ओ क्यू, देखिए एम एन भी सही है, ओ क्यू भी सही है, बट हमारा यहाँ पे लास्ट क्या दिया हुआ है, के ओ। तो के और ओ हमारा सही नहीं, क्योंकि देखिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, तो ऐप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 21वां और 22वां आप लोग करिए फिगर को देख के ही, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला टाइप समझाता हूँ आपको। देखिए अब क्या कह रहा है, ये फिर से उसी टाइप का आ गया है, ए बी सी डी जी केंद्र के मुकर के बैठे हैं, तो ये भी आप लोग होमवर्क करेंगे, ठीक है, आपके लिए होमवर्क करेगा। मैं इसको इसके स्क्रीनशॉट लिस्ट खींच लो। पहला क्वेश्चन आपका ई वाला है, ई के पहले फिगर बनाएंगे, तो उससे कह रहा है कि ई के एकदम बाएं कौन बैठा है, और अगले वाले में कह रहा है कौन सा इसमें सही नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आप लोग इन सबको करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं आगे तब तक आपको दूसरा समझाता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट निम्नलिखित जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब यह ये भी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, 6 लड़कियाँ ए बी के डी ई और पी एक पंक्ति में खड़ी हैं। अब एक पंक्ति में क्या है, ये लोग खड़े हैं, ठीक है। पहले पहले पंक्ति बना लो, सिंपल आपको पंक्ति बनानी है, ठीक है। अब इसको अरेंज, जैसे इन्हें अरेंजमेंट दिया हम ऐसे लिख लेंगे, ए बी के डी ई और पी दे देंगे, ठीक है, बन गया है। ए बी के डी ई और पी एक पंक्ति में 6 लड़कियां हैं, ठीक है, 6 लड़कियां हैं, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि बी जो है डी और पी के बीच में है। अब बी जो कह रहा है, अब मैं यहाँ पे देखिए ऊपर अलग बनाऊंगा, पहले नीचे लिखा था, अगर मैं यहाँ पे बी मानता हूँ, ठीक है, तो डी और पी के बीच में है, पी यहाँ पे बना लो। ए न ही पी के बगल में है, न ही डी के बगल में है। अब क्या कह रहा है, पी जो है आपका, सॉरी ए कह रहा है पी और डी के बगल में नहीं है, तो ए को आप बिल्कुल साइड डाल दो, किस इनके बीच में नहीं, यहाँ पे डाल दो, ठीक है। नहीं, आप कह रहा है के डी के बगल में नहीं है। अब के भी क्या है, डी के बगल में नहीं है, तो के को कहाँ पे डाल दो, के को डाल दो आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। अगला कह रहा है ई ए और के बीच में है, ई जो है ए और के मतलब ई और के, ई यहाँ पे है। बस अब क्वेश्चन बढ़ाओ, क्या कह रहा है, पी के किसके बीच में है, पी किसके बीच में आपका, पी है के और बी के बीच में, के और बी के बीच में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल था, देखिए 95वां है, के किसके बीच में है, के किसके बीच में है आपका, के है पी और ई के बीच में, पी और ई के, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने जितने टाइप थे आपको समझा दिए हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, पूरा क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। और बाकी एक क्वेश्चन ये वाले दिए थे, इन दोनों को भी करिए, 21वां और 22वां, ठीक है। तो और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, ठीक है, और मैं आपको आंसर चेक करूँगा, कमेंट देखता हूँ मैं। तो आज के लिए इतना ही, इसको प्रैक्टिस करिए इस चैप्टर की, और आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप, ठीक है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह एग्जाम रिलेटेड आपको मिलती रहती है, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो न्यूज़ होती है तो वो आपको यहाँ पे करंट अफेयर के तौर पे मिल जाती है, ठीक है। और साथ में आपको कोई डिस्कशन करना होता है तो यहाँ पे हो जाता है वो। साथ में प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियोज़ को देख सकते हैं, जहाँ पे 15 से 16 वीडियो रीजनिंग की हो चुकी है। अगर ये 15 वीडियो आपने कर ली तो आपकी रीजनिंग में 10 में से 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है।
और इसी क्रम में प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी आबकारी परिवर्तन सिपाही के एग्जाम की, जो मैंने टेस्ट सीरीज करवाई है। 40 वीडियोस आई हुई हैं उसमें, उनको देखिए, वहाँ से भी अपने आपको आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। साथ में लोकोक्तियाँ करवाई हैं मैंने, ठीक है, लोकोक्ति एग्जाम पूछे शब्दकोश करवाए हुए हैं, कुमाऊनी गढ़वाली शब्दकोश या पहेलियाँ करवाई हुई हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। साथ में उत्तराखंड की विंसियर बुक जो है वो करंट अफेयर की, वो भी करवाई है, आप उसको एक बार जाकर रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।